If you study 10 to 12 hours daily but still don't get results, this video might hurt, but it will help. And if you think toppers born intelligent, you're wrong. Today I will tell you why toppers study 6 hours but still score good than the students who are studying 10 hours a day. And yes, you can do this too. एंड प्लस मैं आपको ये रिटर्न में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इसे अपनी आंखों से भी देखो और आपके माइंड में ये याद रह जाए. कमिंग टू द पार्ट 1, फर्स्ट लेट मी ब्रेक अ मिथ. टॉपर्स डोंट स्टडी लेस, दे स्टडी राइट. अगर आप अपनी मम्मी को ये कह रहे हो कि मम्मी आज मैं 15 घंटे पढ़ा हूँ, विच इज़ रॉन्ग. आप 15 घंटे पढ़े नहीं हो, आप 15 घंटे सिर्फ अपने स्टडी टेबल पे बैठे हो. बट जो एक्चुअल आवर्स जो होते हैं ना पढ़ने वाले, वो अलग होते हैं. आप ये नहीं बोल सकते कि आप 15 घंटे आप बैठे हो इसका मतलब आप पढ़े ही हो. उस 15 घंटे आपने बहुत कुछ किया होगा, तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप 15 घंटे पढ़े हो. इसलिए आप ये टाइम, अगर आप टाइमर लगा के ऐसे अपने स्टडी टेबल पे बैठे हो और टाइमर में सेकंड्स गुजर रहे हैं, मिनट्स गुजर रही हैं, घंटे हो जा रहे हैं, तो आप खुश हो रहे कि वाओ आज मेरा 15 घंटे पढ़ाई हुआ, 16 घंटे पढ़ाई हुआ. वो पढ़ाई नहीं होती है, उसे सिर्फ स्टडी टेबल पे बैठना बोलते हैं. और जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो ये मैटर नहीं करेगा कि आप पहले 15 घंटे बैठा करते थे, 10 घंटे बैठा करते थे. एट दी एंड जब आप पेपर लिखोगे तो यही मैटर करेगा कि आपको कितना याद है. एग्जाम को बस कुछ ही टाइम बचा है और अगर आप रोज ये सोच के खुश हो रहे हो कि मैं तो 15 घंटे पढ़ता हूँ, मुझे तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, तो आप लॉस में चल रहे हो. मैं अभी भी बोल रही हूँ, कितने घंटे पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं यही करता. आपने कितना सिलेबस कवर किया, आपको कितने चैप्टर्स आते हैं, आपको मैथ्स में कितना आता है, साइंस में कितना आता है, आपको एसएसटी में कितना याद है, यही मैटर करेगा, ना कि घंटे. Most 10 hour students are actually rereading books, highlighting everything, watching motivational videos and calling it study. अगर आपको लगता है कि एक ही पैराग्राफ बार बार रीड करने से आपको वो पैराग्राफ याद रह जाएगा, तो ये गलत चीज़ है. आपको वो पैराग्राफ तब याद रहेगा जब आपको उस पैराग्राफ का मतलब समझ में आएगा. एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, वो चीज़ आपको याद रह गई, आप ओन वर्ड्स में भी तो लिख सकते हो. आपको रट्टा मारने की क्या ज़रूरत है, री रीड करने की क्या ज़रूरत है. इसलिए आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसे री रीड मत करो, उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, आपको अपने आप याद रह जाएगा. एग्जाम जब आने लगती है तो आप बहुत पैनिक फील करते हो एंड आप सब कुछ हाईलाइट करने लगते हो. आपको सब कुछ हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है. आप एनालाइज कीजिए, कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप बस उसे हाईलाइट कीजिए ताकि एग्जाम के कुछ घंटे पहले आप उसे रिवाइज कर सको और आप उसे याद कर सको. आपने बोल दिया आपने 15 घंटे पढ़ाई की है, बट यू नो वॉट, आपने 15 घंटे में से 3-4 घंटे तो यूट्यूब पे बिताए. यूट्यूब पर स्क्रॉल करने से अच्छा है, आप जिसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप किसी एक मेंटर को चूज कीजिए और उसे ही फॉलो कीजिए. ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, सबकी वीडियोस देख रहे हो. वो फिर बहुत मैसअप हो जाएगा, आपका दिमाग पूरा मिक्सअप हो जाएगा आपके दिमाग में. आप सिर्फ एक यूट्यूबर को फॉलो कीजिए, आप सिर्फ एक मेंटर को फॉलो कीजिए. मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे फॉलो करें, आप मुझे सब्सक्राइब करें. मैं ये कह रही हूँ कि आप जिसके साथ कंफर्टेबल फील करते हो, जिसकी बातें आपको समझ में आती हैं, जो आपको राइट डायरेक्शन दिखाता है एंड जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप उसकी वीडियोस देखिए सिर्फ. एंड ये जो आप खुद को रोज प्राउड फील करवा रहे हो कि आप रोज 15 घंटे पढ़ रहे हो और खुद को एक दिलासा दे रहे हो कि आज तो 15 घंटे पढ़ा है, सो यू आर गोइंग गुड. एक्चुअली आप खुद को सेटिस्फाई कर रहे हो, एक्चुअली आप ये खुद के सेटिस्फिकेशन के लिए कर रहे हो. आप 15 घंटे, आप खुद भी तो देखिए, इस 15 घंटे में आपने कितने चैप्टर्स करे, इन 15 घंटे में आपने कितने कंसेप्ट पूरे किए, इन 15 घंटे में आपको क्या आया, आप एनालाइज कीजिए. अगर आप 15 घंटे पढ़ने के बाद खुद को एनालाइज करते हो और उसमें आप अच्छा स्कोर करते हो, आपको पता चलता है कि आपने इतना इतना सब कुछ कवर किया है, तो देन ये वर्थ इट है. बट आपको पता ही नहीं है कि आपने कितना सिलेबस पूरा किया, आपने कितना पढ़ा, आपको कितना आता है, देन ये 15 घंटे पूरे के पूरे वेस्ट हैं. खुद को झूठी दिलासा, खुद को अपने ब्रेन को झूठा सेटिस्फिकेशन मत दीजिए. कमिंग टू द पार्ट 2, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. A topper's 6 hours are focused hours. No phone, no multitasking, no fake productivity. अगर आप 15 घंटे पढ़े, उस 15 घंटे में पढ़ने के अलावा आपने फ़ोन चलाया होगा, आपने कुछ खाया पिया होगा, आप बाहर टहलने चले गए होंगे, या फिर मूड फ्रेश करने के लिए अपनी मम्मी से बात वगैरह कर ली होगी, या फिर अपना रील्स स्क्रॉल करना, फिर से मोटिवेशनल वीडियोस देखना, कुछ भी करना, वॉशरूम जाना, बहुत कुछ किया होगा. बट एक्चुअल स्टडी वो होती है जिसमें आप सिर्फ पढ़ते हो. इफ़ समवन स्टडिंग 6 hours a day एंड यू आर जजिंग कि सिर्फ 6 घंटे पढ़ रहा है, ऐसे कैसे पढ़ाई होगी, अभी तो एग्जाम नज़दीक आ रही है, तो आप ये भी तो देखिए, जो जितने भी 6 घंटे 7 घंटे जितने भी आवर्स वो पढ़ रहा है, वो सिर्फ उसमें पढ़ रहा है, ना कि मल्टीटास्किंग कर रहा है आपकी तरह. एंड अगर आप 6 घंटे पढ़ने का रखते हो तो आप 45 मिनट्स पढ़ना और 5-15 मिनट का ब्रेक आप इस तरीके से पढ़ सकते हो. 6 घंटा उसे बोलते हैं एक्चुअल पढ़ाई करना. दे स्टडी इन डीप फोकस स्लॉट्स, यूजुअली 10 to 19 मिनट्स एंड देन टेक रियल ब्रेक्स. आपने 6 घंटे ऐसे बैठ के पढ़ाई कर ली, उसे बोलते हैं एक्चुअल पढ़ाई. एंड जैसे भी ये 6 घंटे कम लग रहे हैं ना एक दिन के, तो आप मॉर्निंग में अपने 6 घंटे निकाल सकते हो ऐसे, 19 मिनट्स ऑफ स्टडी एंड देन 5 मिनट्स ऑफ समथिंग ऐसे ब्रेक. और शाम को भी तो 6 घंटे निकाल सकते हो कि आपके दिन के 12 घंटे हो जाएंगे. एंड usually 10 hours students do this, check phone every 10 minutes and scroll reels, obviously study with distractions and forget everything the next day. क्या भाई, 1 घंटे में भूल जाओगे अगर ऐसे पढ़ाई करोगे तो.
मार्क्स डोंट कम फ्रॉम टाइम स्पेंड, दे कम फ्रॉम अटेंशन गिवन, जो कि मैंने पहले भी बोला कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, आपने उस टाइम में कितना पढ़ा ये मैटर करता है। कमिंग टू द पार्ट 3, हाउ टॉपर्स एक्चुअली स्टडी। दे स्टडी फॉर एग्जाम नॉट फॉर कंप्लीशन। वो अपनी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं कि जो भी वो अभी पढ़ रहे हैं वो उनको एग्जाम में लिखना है, वो इस मेंटेलिटी से पढ़ते हैं। और आप लोग टास्क की तरह लेते हो कि ये चैप्टर ख़त्म करना है, फिर वो चैप्टर ख़त्म करना है, फिर ये टॉपिक ख़त्म करना है, बस ये आप टास्क पूरे करते जा रहे हो कि बस ये ख़त्म हो जाए उसके बाद दूसरा स्टार्ट करना है। ऐसे करते करते कब एग्जाम की डेट आ जाएगी आपको खुद पता भी नहीं लगेगा और आप अपने टास्क खत्म करने में ही लगे रहोगे। टॉपर्स कभी ये नहीं कहते कि उनका ये चैप्टर खत्म हो गया, वो हमेशा एक दिमाग में क्वेश्चन बिठा के रखते हैं कि ये मैं एग्जाम में लिख पाऊंगा कि नहीं, जबकि आप खुद को सेटिस्फाई करते हो, अपने दिमाग को सर्टिफिकेशन देते हो एक चैप्टर पढ़ने के बाद कि ये चैप्टर तो मेरा हो गया, इसके मार्क्स तो मुझे मिल ही जाएंगे। दे फोकस ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेप मार्किंग, कीवर्ड्स, डायग्राम्स एंड फॉर्मेट्स। एग्जाम नज़दीक है और फिर भी आप सब कुछ पढ़ना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए जो आप हाईली पॉसिबिलिटी है जो एग्जाम में आएंगे। सेकंड, दे रिवाइज मोर देन दे लर्न न्यू थिंग्स। Every student keep learning new chapters. Toppers revise old ones again and again because boards don't reward new learnings, they reward strong revision. Every student क्या सोचता है कि मेरा ये हो गया तो अब मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा, विदाउट ये सोचे कि ये जो उसका हुआ है वो उसका कैसे हुआ है, ये उसको याद है कि नहीं, वो खुद को टेस्ट नहीं करता, वो खुद को एनालाइज नहीं करता, बस उसने ये रीड कर लिया तो उसका वो हो गया तो और दूसरे टॉपिक पे चले जाता है। जो आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट आप उसे स्ट्रांग तो बनाओ कि आपको वो एग्जाम में लिखने लायक आप लिख सको। मैंने पहले बोला कि आप टास्क कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहे हो ना कि एग्जाम में लिखने के लिए पढ़ रहे हो, तो आप टास्क क्यों खत्म पूरे करना चाहते हो कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, ऐसे आप क्यों टास्क खत्म करना चाहते हो। आप जो पढ़ रहे हो उसे एटलीस्ट अच्छे से तो पढ़ लो और जिस टॉपिक में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जो टॉपिक आपको ज़्यादा दिमाग में बैठ रहा है उसे स्ट्रॉन्ग बना लो एटलीस्ट, ना कि दूसरे टॉपिक्स पर छलांग लगाओ। अगर आप किसी टॉपिक में किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो आप उसे रिवाइज कीजिए, उसे स्ट्रांग बनाइए, उसके रूट्स को स्ट्रांग बनाइए ताकि अगर वो एग्जाम में आए तो आप एटलीस्ट उसे तो परफेक्टली लिख सको। किसी एक टॉपिक में स्ट्रांग होना इज़ बेटर देन सभी में थोड़ा थोड़ा आना। थर्ड वन इज दे प्रैक्टिस राइटिंग। टॉपर्स डोंट जस्ट रीड आंसर्स, दे राइट आंसर्स स्पेशली इन मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी। चलो मान लेते हैं आपको सब कुछ आता है, आपके दिमाग में सब कुछ फिट हो रखा है, वो भी एकदम कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, तो एग्जामिनर आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता, एग्जामिनर सिर्फ आपकी सप्लीमेंट्री देख सकता है। आपने किस तरीके से अपना एग्जाम पेपर लिखा है ये बहुत मैटर करता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस ला सकता है ऑब्वियसली। अगर आपके दिमाग में सब कुछ फिट है, आपको सब कुछ आता भी है, आपको सब कुछ याद भी है, स्टिल आपके लिखने के तरीके से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा एग्जामिनर को ये सोचने में कि इसको कंसेप्ट क्लैरिटी है कि नहीं, बट एट द एंड वो वही देखता है। अगर आपका सब सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, आपके सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, तो आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, आपको आना चाहिए एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। और मानो या ना मानो एग्जामिनर आपके लिखने के ढंग से आपको जज करते हैं। दिमाग में सब कुछ याद है आपको और आपको लिखना नहीं आता तो ये सब कुछ वेस्ट है भाई। अगर आपका सारा सिलेबस हो चुका है तो आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और PYQs पे ध्यान दीजिए, दैट्स इट। एंड आई एम सेइंग इट अगेन, एग्जामिनर आपका दिमाग खोल के नहीं देख सकता है कि आपको सब कुछ याद है कि नहीं। अगर आपको प्रूव करना है कि आपको सब कुछ आता है तो आपको वो लिखना ही पड़ेगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो प्लीज़ अपनी हैंडराइटिंग सुधारिए, क्योंकि एग्जामिनर जज करते हैं एक्चुअल में। राइटिंग इज इक्वल्स टू मेमोरी प्लस स्पीड प्लस कॉन्फिडेंस। आप अगर लिख के प्रैक्टिस करते हो तो आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा आपको एग्जाम में लिखने का, कि अगर आप पहले से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है तो अचानक से एग्जाम में अगर आप लिखोगे तो आप हाइपर नहीं होंगे, आप पैनिक नहीं फील करोगे, आपको लाइक सब कुछ नॉर्मल लगेगा अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है तो। प्लस आपकी स्पीड भी सुधरेगी एंड लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है तो आपकी मेमोरी भी अच्छी रहेगी। अच्छा हैंड राइटिंग में ज़्यादा लिखने का कोशिश करो कम टाइम में। नाउ द हार्ड ट्रूथ, मोस्ट 10 आवर स्टूडेंट्स स्टडी रैंडमली, डोंट रिवाइज, डोंट एनालाइज मिस्टेक्स एंड पैनिक बिफोर एग्जाम्स। अगर आप रैंडमली पढ़ रहे हो, आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है, 1-2 घंटे में सब कुछ भूल जाओगे, एग्जाम तक याद रहेगा ये तो भूल ही जाना। रैंडमली मत पढ़ो, अपने सिलेबस को एनालाइज करो, उसमें से जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें निकालो एंड उस पर ज़्यादा फोकस करो। और इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करो। अगर इस पर भी आपको एक वीडियो अलग से चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर बनाऊंगी, बट रैंडमली मत पढ़ो। आप रैंडमली पढ़ना इज़ लाइक आप कभी भी ऐसे पढ़ने के नाम पे कोई सी भी किताब खोल के आप कुछ भी रीड करना स्टार्ट कर दे रहे हो, इज़ नॉट पढ़ाई। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़ना होगा ताकि आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट सब कुछ अच्छे से याद रहे। और ये गलती कभी मत करो कि आप किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो तो आपने वो बंद करके आपने कुछ इंग्लिश वगैरह खोल लिया, वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगर आप कोई एक टॉपिक उठाते हो तो कंप्लीट इट फर्स्ट एंड देन कम टू द नेक्स्ट। और अपनी मिस्टेक्स को तो एनालाइज ही नहीं करते हो। लाइक अगर आप
आप खुद को एनालाइज करोगे, आप खुद को टेस्ट करो, वीकली टेस्ट करो, आप खुद को जितनी भी मिस्टेक्स निकलती है उसको सुधारो, उस पर काम करो, ना कि आगे बढ़ते जाओ, अपने टास्क पूरे करते जाओ। एंड खुद की मिस्टेक्स एनालाइज करने के बाद ये नहीं कि आप स्किप किए जा रहे हो, अगर मिस्टेक्स निकल रही हैं तो उस पर काम करो। एंड डोंट पैनिक बिफोर एग्जाम्स। अगर आप पैनिक करोगे, जितना आपको दिमाग में फिट है, जितना भी आपने पढ़ा है पूरे साल आपने, वो सब भूल जाओगे भाई। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पैनिक फील करते हैं, हाइपर हो जाते हैं, एग्जाम से पहले कांपने लगते हैं। मैंने खुद देखे, बहुत स्टूडेंट्स को देखे मैंने ऐसे। एंड जो नॉर्मल रहते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए बहुत ईजी होगा, बट जो पैनिक फील करते हैं उनके लिए लाइक वो सब भूल जाते हैं। आप प्लीज़ पहले तो खुद को मोटिवेटेड फील करवा के जाइए एग्जाम हॉल में। और एक बात याद रखिए, पैनिक करने से आप सिर्फ आपको जो याद है वो आप भूलोगे और कुछ भी नहीं होने वाला है। पार्ट 5 इज हाउ यू कैन बिकम अ 6 आवर वाला टॉपर। नाउ लिसन दिस केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू दिस, study 6 to 7 focused hours, not 10 distracted ones. Revise daily, even 30 minutes. Practice writing answers, analyze mistakes from tests. Keep phone away while studying. And if you do this consistently, marks will increase. No magic. पहला पॉइंट वही है जो कि मैंने पूरे वीडियो में आपको समझाया है कि 6 से 7 फोकस्ड आवर्स पढ़ो, ना कि 10 to 15 डिस्ट्रैक्टेड वंस। रिवाइज डेली, इवन 30 मिनट्स। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वीकली नहीं, आप डेली रिवीजन रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आपने पूरे दिन में जितना कुछ भी पढ़ा, रात को 1 आध घंटा निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, कम से कम आप 30 मिनट्स तो आप रिवीजन में दे ही सकते हो। अगर आप पूरा दिन पढ़ते हो, आप लोगों ने पूरे दिन जो कुछ भी पढ़ा है वो रात को सोने से पहले आप रिवाइज कीजिए, और सुबह उठने के बाद वापस पढ़ाई शुरू करने के बाद रिवाइज कीजिए। आपको वो माइंड में फिट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला कि अपनी राइटिंग प्रैक्टिस सुधारिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी राइटिंग स्पीड भी इंक्रीज होगी। एनालाइज मिस्टेक्स फ्रॉम टेस्ट। आप खुद को वीकली टेस्ट कर सकते हो, आप डेली भी टेस्ट कर सकते हो खुद को, एंड उसमें से जो भी मिस्टेक्स निकलती हैं आप उस पर काम कीजिए, ना कि आगे बढ़ जाए। कीप फोन अवे वाइल स्टडिंग। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो प्लीज़ आप फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा उसमें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो लेक्चर देखना इज़ ओके, बट ऐसा नहीं कि आप लेक्चर देखते देखते मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगे, आप स्क्रॉल करने लगे, ऐसा मत कीजिएगा। एंड ये सोचकर अपने डिस्ट्रैक्शन को भगा दीजिएगा कि एग्ज़ाम आ रहा है, ये नॉर्मल डेज नहीं है, ये एग्ज़ाम का वक्त है। सो प्लीज़, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला है, अगर उस तरीके से कंसिस्टेंटली आपने एग्ज़ाम के डेट तक पढ़ लिया, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आई नो आप लोग बहुत डरे हुए होंगे क्योंकि आप सब लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप सब लोगों के बोर्ड्स बहुत अच्छे जाएंगे। आप सब लोग बिल्कुल भी अपने आप पर सेल्फ डाउट तो करिए ही मत। आप सभी लोग खुद से बेस्ट हो, यू ऑल आर द बेस्ट एंड जेम्स। आप खुद को एवरेज समझकर ये भूल मत कीजिए। टॉपर्स भी इंसान हैं, वो भी पढ़ते हैं, वही बुक्स पढ़ते हैं, उन्होंने भी पूरा साल जितना टाइम आपको मिला है उतना टाइम भी उन्हीं लोगों को मिला है, बट वो उस टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। एंड सेल्फ डाउट तो कभी मत कीजिए, खुद को अंदर से खा रहे हो आप लोग सेल्फ डाउट कर करके। आप सभी लोग बहुत आराम से पेपर लिख कर आइएगा, पैनिक मत कीजिएगा। एंड मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप ये भी तो सोचिए कि आप 10th के बोर्ड्स से डर रहे हो, आगे आपको और भी तो एग्जाम्स देने हैं, 12th के बोर्ड्स देने हैं। आप किसी भी फील्ड में जाओगे, कॉमर्स या फिर जेई नीट, आपको वो भी तो करना है। आप फिर दूसरी 10th की बोर्ड्स में डर रहे हो यार, आगे क्या करोगे। ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप 10th के बोर्ड्स को सीरियसली ना लो, ऑफ कोर्स आप सीरियसली लो, क्योंकि आपका टाइम है सीरियसली लेने का। आप जो एग्जाम अभी दे रहे हो उसी को तो सीरियसली लोगे, बट मैं ये कह रही हूँ कि 10th के बोर्ड्स को ही अपना सब कुछ मत मान लो। आगे आपको और भी तो एग्जाम्स देने हैं, आप 10th के बोर्ड्स से ही डर जाओगे तो आगे की एग्जाम्स में आपका क्या ही हाल होगा। एंड मैं आप लोगों को गलत भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी जब 10th में थी, मैं भी अपने 10th बोर्ड्स वाला फेज़ ऐसे याद करती हूँ, तो मैं भी आप लोगों की तरह ही थी, डरा करती थी, यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखा करती थी, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मेरे पास कोई मेंटर नहीं था। आई कैन फील योर फीलिंग्स, क्योंकि मैं भी तो एक स्टूडेंट रही हूँ ना। मैंने भी तो अपनी लाइफ में एक बार 10th का बोर्ड्स दिए हैं ना, तो मुझे पता है कि उस टाइम पे मैं कितना अकेला फील किया करती थी। मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत थी तब, लेकिन बट नोबडी वाज देयर। कीजिए, हैज़ अ बड़ी बहन, हैज़ अ फ्रेंड, आप लोग जो भी मुझे मानते हो, आई एम विथ यू ऑल गाइस। मैं आपको हमेशा गाइड करती रहूँगी। आपको कोई सा भी डाउट है, आपको कुछ भी सवाल पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई। भाई, अगर मेरे 10th के बोर्ड्स के वक्त अगर मैं ही मिली होती ना यूट्यूब पे, आई स्वेयर एक एक बात ध्यान से सुनती, मैं एक एक बात मैं अपनी खोपड़ी में बैठाती और उस तरीके से पढ़ती, मेरे 10th में 100 out of 100 आ। इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, प्लीज कमेंट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइज, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।